अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ये एज एन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और इसमें से एमसीक्यूज भी मस्ट आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक नेम है हम वो देख लेते हैं, कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ NaCl बाय डॉनसेल। डॉनसेल के थ्रू हमने NaCl प्रिपेयर करना है, सोडियम प्रिपेयर करना है। तो सोडियम प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स। सोडियम को प्रिपेयर करने के लिए हमें डॉनसेल की ज़रूरत है। तो डॉनसेल में क्या है हमारे पास कि सबसे पहले तो कमर्शियल का वर्ड जब यूज़ किया जाता है इसका मतलब होता है बड़े पैमाने पर। मतलब हमें सोडियम जो है वो बड़े पैमाने पर बनाना है, तो हम किस तरह से बनाएंगे। और वैसे हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम सोडियम को इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर बना रहे हैं। तो बेटा सोडियम जो है हमारी बॉडी में जो 27 एलिमेंट्स हैं, नेचुरली बायोएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो 27 हैं, उनमें सोडियम भी है, सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए सोडियम का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने सोडियम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं आप लोग, जैसा कि आपको पता होगा कि सोडियम इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड, ठीक है, तो उसके साथ बॉन्ड बनाकर ये रिएक्ट करता है, तो हम अपनी टूथपेस्ट में भी इसे यूज़ करते हैं। और सोडियम और कहाँ यूज़ होता है सोडियम बेटा जी, वेपर्स लैंप्स जो हैं, ये जो आपके बल्ब्स हैं, इसमें भी सोडियम लैंप जो है इसमें भी सोडियम पाई जाती है, इसमें भी यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है सोडियम जो है और कहाँ यूज़ होता है, सोडियम जो है हमारे पास डेंटल सर्जरी में भी यूज़ होता है। तो आपने देखा होगा अगर डेंटल आपने कोई टीथ वगैरह ख़राब हो जाता है तो उसके लिए कवरिंग के लिए भी उसके लिए सोडियम मेटल को यूज़ किया जाता है। तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड हमें 60,000 टन से लेकर 80,000 टन तक हमें क्या चीज़ सोडियम जो है पर ईयर जो है हमें ये रिक्वायर्ड होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम जो है क्या करते हैं, आज इसकी प्रिपरेशन पर आ जाते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है कि नॉन मेटल्स इज sodium metal is produced by electrolysis. A word is used is electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, जब हम वर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपने अंदर 3 चीज़ें रखता है, यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, एक इसमें एनोड होता है और एक इसमें कैथोड होता है। एनोड और कैथोड जो है हमारे पास जो है जब हम यूज़ करेंगे एनोड और कैथोड, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सोडियम मेटल जो है इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड NaCl जो है हम इसमें यूज़ करेंगे। तो फ्यूज्ड NaCl क्या है, आप लोग मोल्टन NaCl और फ्यूज्ड NaCl में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि मोल्टन और फ्यूज्ड एक जैसा ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूज्ड NaCl हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे थोड़ा डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। तो डायग्राम में हमने क्या करना है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है और इलेक्ट्रोलाइट में हमने फ्यूज्ड NaCl ऐड करना है। और NaCl का जो है ना फ्यूज्ड का, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, 8001 मतलब 801 जो है हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका टेम्परेचर होता है। इतना ज़्यादा ये मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है फ्यूज्ड NaCl का। अब इतने ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट पर आप सोडियम को सेपरेट करेंगे तो ये बहुत आसान नहीं है। एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, दूसरा इसको सेपरेट करना है, सेपरेशन करनी है, तो ये और ज़्यादा मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं, हम सोल्यूशन में एक फ्लक्स ऐड कर देते हैं। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स ऐड करेंगे कैल्शियम क्लोराइड। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है कि ऐसा रिएजेंट जो हम ऐड कर रहे हैं वो जिसमें ऐड हो रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर देते हैं, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि लोअर कर देता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अदर मेटल्स और अदर सब्सटेंस इज नोन एज फ्लक्स। ठीक है, तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो एज एन क्या है, हमारे पास यहाँ पर CaCl2 लाइक कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड हम यूज़ करेंगे, एक पिंच हम उस पर थोड़ी सी कैल्शियम क्लोराइड की ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और ये क्या परमिट करती है, परमिट का मतलब होता है परमिशन दे देती है टू फर्नेस टू ऑपरेट दी अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे ही हम इसमें एक पिंच जो है CaCl2 ऐड करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, तो क्या होता है हमारे पास इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जब डिक्रीज़ हो जाता है तो क्या हो जाता है, सेपरेशन ऑफ सोडियम इज ईजियर।
हाई टेम्परेचर पर हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। हमने सोडियम जो है, मैंने आपको बोला है कि इसकी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हमने अब बता दिए। तो जैसे कि नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पे। तो जैसे कि मैंने पहले बोला है कि वर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स मीन्स दैट यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होगा और उसमें इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं। और इलेक्ट्रोड्स बेटा हमने इतना पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोड्स दो किस्म के होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है एनोड, इसकी दो टाइप्स हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, ठीक है। तो ये जब भी आप वर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस का वर्ड यूज़ होगा जहाँ पे भी, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स दैट उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऐड किया हुआ है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में हमने क्या है, उसके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगे। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, ये देखिए ज़रा इस डायग्राम की तरफ आ जाए, तो ये हमारे पास डोम सेल है। क्या चीज़ है ये? इसको डोम सेल कहते हैं इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ यूँ हुई है कि यहाँ पर हमने ये जो बड़ा सा है ये एनोड है। ये एनोड जो है ये किसका बना हुआ है? ये ग्रेफाइट का बना होता है। तो ग्रेफाइट का एनोड होता है या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। तो कार्बन जो ग्रेफाइट है वो भी एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। एलोट्रोपिक फॉर्म कैसे कहते हैं? आपको पता होगा कि एलोट्रोपिक फॉर्म बेटा जी कहते हैं उसको जो फिजिकल एक एटम हो जो हमारे पास उसकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। तो कार्बन जो है, कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एनोड है ये ग्रेफाइट का बना हुआ है। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन मोल्टन NaCl ऐड कर दिया है, मोल्टन NaCl को ऐड किया है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? कैथोड्स। ये जो कैथोड है ना ये सर्कुलर वे में है, यानी कि ये जो कैथोड है ये इसको सराउंड कर रहा है, किसको? एनोड को। तो एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर इसकी बैटरी कनेक्टेड कर दी जाएगी और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर कैथोड की जो पोर्शन है इलेक्ट्रोड को इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे इसमें से इसका बैटरी को ऑन कर दिया जाता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मोल्टन NaCl के और इसमें जो हमारे पास ऐड किया हुआ है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ना ये गॉज लगी हुई है, मतलब एक नेट सी लगी हुई है, आयरन की नेट बनी होती है। और ये क्या है हमारे पास, देखिए ज़रा, एनोड इज मेड अप ऑफ द ग्रेफाइट आ कार्बन आर द डोम शेप्ड, और ये डोम शेप्ड और ये क्या करता है? कलेक्शन ऑफ क्लोरीन करता है। ये देखिए ये जो है इस शेप को बोलते हैं डोम शेप, ये जो शेप है डोम शेप, ठीक है। तो डोम शेप हमारे पास है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ क्लोरीन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इनकी बैटरीज, इनके टर्मिनल्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये सराउंडिंग में है, इस तरह से इसको सराउंड कर रहा है। जब इसको सराउंड करता है तो ये क्या करता है? ये बबल्स की फॉर्म में क्लोरीन, क्योंकि गैस है तो गैस मॉलिक्यूल्स आप रैंडम इन मोशन होते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ से डोम शेप पाइप से ये निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? जो क्लोरीन रह जाता है वो क्लोरीन जो है वो हमारे पास यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनोड था बेटा वो बना हुआ था ग्रेफाइट का। यहाँ पर आपको पता होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर में, तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि जो एनोड होता है उसके ऊपर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन अगर आप कहें कि मैम ऑक्सीडेशन का तो मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और NaCl में तो ऑक्सीजन नजर ही नहीं आ रही, तो हाउ यू कैन से दैट ऑक्सीडेशन इज अकर एट द एनोड। तो बेटा आपने 3 डेफिनेशंस ऑक्सीडेशन की डिस्कस की हुई हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक हो गया। तो हमारे पास एनोड पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, किसने?
सोडियम ने। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और क्या करेगा, यहाँ पर क्लोरीन लेकर उसको निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम जो है यहाँ पे एनोड पर होगी ऑक्सीडेशन, मतलब सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और ये जो कैथोड है ये बेटा आयरन का बना होता है या फिर ये कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर का। तो ये कॉपर का कैथोड है और ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, उस पर रिडक्शन होती है। और रिडक्शन की भी बेटा 3 डेफिनेशंस हैं। रिडक्शन मीन्स दैट हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किस बेस पर हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेसिस पर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये आपस में मिक्सअप होना शुरू होंगे तो यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन गैस यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। तो बेटा जो हम लोग यहाँ से सेपरेट करते हैं वो ऑलमोस्ट 99.9% प्योर क्लोरीन गैस जो है हमें वो मिल जाती है। तो इस तरह 99.9% क्लोरीन मिल गई है। इट्स मीन्स दैट जो सोडियम मिलेगा वो भी उतने परसेंटेज में हमारे पास ज़्यादा ही प्योर होगा। तो ये हमारे पास इसका प्रोसेस था। तो केमिकल रिएक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना ये सारे, ये तो हमने बता दिया। अब हमने प्रूव भी करना है कि एनोड पे क्या हुआ है, कैथोड पे क्या हुआ है। तो एनोड पे देखते हैं, कैथोड पे देखते हैं। कैथोड ने क्या किया है, कैथोड ने किया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास इसने ऐड किए हैं, तो सोडियम बन गया है। और क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इसने हाफ इलेक्ट्रॉन लिया है और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हो रही है रिडक्शन और एनोड पर हो रही है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हो रही है रिडक्शन। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये तो केमिकल रिएक्शंस थे। अब इसका क्या फ़ायदा है हमें? मैंने फ़ायदा लेक्चर के स्टार्ट पे भी आपको बताया था कि हमारे पास ये फ़ायदा है कि हम सोडियम डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास क्या फ़ायदा है, ये हमें इसका क्या एडवांटेज है, इस पूरे प्रोसेस का हमें एडवांटेज क्या है? तो बेटा इसका एडवांटेज ये है हमारे पास कि मेटालिक फॉग इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय डॉन सेल। हम क्यों डॉन सेल को फोकस करते हैं, ज़्यादा इस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं कि सोडियम को अगर आपने प्रिपेयर करना है तो डॉन सेल से प्रिपेयर कर ले ऑन द बेसिस ऑफ द कमर्शियल स्केल। मतलब अगर आपने बहुत बड़े पैमाने पर भी प्रिपेयर्ड करना है तब भी हम डॉन सेल ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोग, जो मेटालिक फोग जो होती है, मेटल्स को आपस में मिलने नहीं देती है, उसके मिलने से जो फोग बनती है वो प्रोड्यूस नहीं करती। तो पहला एडवांटेज हमारे पास ये है, हम क्यों यूज़ करते हैं डॉन सेल, क्योंकि ये मेटालिक फोग प्रोड्यूस नहीं करती है। सेकंड क्या है, लिक्विड सोडियम इजीली कलेक्टेड एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड सोडियम जो है हमने वो इजीली कलेक्ट कर लेते हैं, वो भी इतने कम टेम्परेचर पे, जबकि हमारे पास 801 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है NaCl का, मोल्टन का। तो हम इतने लोअर टेम्परेचर पे हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये क्या है, डॉन सेल। और आपको ये रीज़न भी बता दी गई है कि क्यों हम 600 पे इसको कलेक्ट करते हैं, तो वो यही रीज़न है कि हम इसमें फ्लक्स ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन पॉइंट है एडवांटेज का। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है, उसने कहा जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा हमारे पास जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो तो चलो ठीक है मिल गई है, लेकिन उसके साथ कुछ और चीज़ें भी बन रही हैं। जैसा कि आपको NaCl रिक्वायर्ड है, तो NaCl के साथ अगर ऑक्सीजन भी बन रही है, ये वाटर भी बन रहा है, या नाइट्रिक एसिड रिक्वायर्ड है तो आपको उसके साथ वाटर मिल रहा है, उसमें हाइड्रोजन मिल रही है, तो या ऑक्सीजन मिल रही है, तो आपको नाइट्रिक एसिड रिक्वायर्ड था। तो ये जो बाकी चीज़ें मिल रही हैं ये बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, एडिशनल प्रोडक्ट्स को कहते हैं इनको। तो मटेरियल्स ऑफ द सेल एट अटैक नॉट अटैक बाय द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉर्मेशन। जो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बनते हैं चीज़ें, यानी कि जैसे कि क्लोरीन गैस है तो उसने अटैक नहीं कर दिया सोडियम पर। तो ये इस डॉन सेल की एक ये भी बेस्ट फीचर ये है कि ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिक्सअप नहीं करता, उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, होने देता। तो इस वजह से हम इसको कमर्शियल स्केल पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऑलमोस्ट हमें 99% जो है सोडियम भी हासिल हो जाती है और प्योर 99.9% हमारे पास जो है क्लोरीन भी हासिल हो जाती है। और सोडियम के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था लेक्चर के कि हमारे पास हमें डेंटल फॉर्म सर्जरी में यूज़ होते हैं, उसके बाद वेपर लैम्प्स में यूज़ होते हैं, और उसके बाद सोडियम जो है हमारी बॉडी का एक बायो एलिमेंट, नेचुरली एक्टिंग एलिमेंट है। जो 27 टोटल एलिमेंट्स हैं जिसमें से मेटल्स भी कुछ हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं, तो उनमें से बेटा एक सोडियम भी है। सोडियम के साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाई जाती है। तो इस तरह से ये हमारे पास हमारा पूरा आज का लेक्चर था। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो देन यू कैन आस्क मी।
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज़।